गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, भक्त बहन जी और एक अनुभवी ब्रह्म ज्ञानी संत जी के बीच है साध संगत। आइए प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान चर्चा का आनंद ले साध संगत और अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करें। साध संगत संत जी, सतगुरु की असीम कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। ये भी समझ आया कि निरंकार कण कण में है, अंग संग है, हर जीव में है, हर श्वास में है। जब ये ज्ञान मिला था उस समय ऐसा लगा था जैसे जीवन की सबसे बड़ी खोज पूरी हो गई हो साध संगत। लगा था अब तो मन सदा शांत रहेगा, हर पल आनंद रहेगा, हर रिश्ते में प्रेम रहेगा और हर परिस्थिति में भीतर स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन संत जी, समय के साथ एक बात मेरे मन को बहुत खटकती है। ज्ञान होने के बाद भी मन में कभी डर उठता है, कभी चिंता घेर लेती है साध संगत, कभी अपमान से पीड़ा होती है, कभी क्रोध आ जाती है, कभी तुलना, कभी असुरक्षा, कभी अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। फिर मैं सोचती हूँ अगर ज्ञान अग्नि है, अगर ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है तो ये अंदर के विकार अभी तक जीवित क्यों है साध संगत? क्या मेरा ज्ञान अधूरा है? क्या मैं सत्संग को ठीक से समझ नहीं पाई? या फिर ज्ञान सुन लेना और ज्ञान में जीना ये दोनों अलग बातें हैं साध संगत? बहन जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत सच्चा है, बहुत गहरा है और वास्तव में हर उस साधक के मन का प्रश्न है जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया साध संगत, पर अब उसे जीवन में उतारने की यात्रा पर है साध संगत। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लो साध संगत, ज्ञान मिलने का अर्थ ये नहीं कि अगले ही क्षण मन पूर्णतः निर्विकार हो जाएगा। ज्ञान एक दीपक है, लेकिन उस दीपक की रोशनी में जीवन का हर कोना देखना, हर पुराने संस्कार को पहचानना, हर आदत को बदलना, ये एक निरंतर साधना है साध संगत। ज्ञान प्राप्त होना बीज मिलने जैसा है, लेकिन बीज मिलने से ही वृक्ष नहीं उग जाता। उस बीज को सही मिट्टी चाहिए साध संगत, पानी चाहिए, धैर्य चाहिए, समय चाहिए, रक्षा चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हाथ में बीज लेकर ही कहे कि मेरे पास तो अब वृक्ष आ गया, तो ये उसकी जल्दबाजी होगी साध संगत। ठीक वैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलने के साथ जीवन को दिशा मिलती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, सत्य का द्वार खुलता है। लेकिन भीतर जो वर्षों पुराने संस्कार है साध संगत, देह अभिमान, मैं भाव, मान अपमान की पकड़, इच्छाओं की आदत, भय की वृत्ति, वे एक दिन में नहीं जाते साध संगत। ज्ञान सूर्य है, पर यदि कमरे की खिड़कियां वर्षों से बंद हो तो रोशनी को भीतर आने के लिए पर्दे भी हटाने पड़ते हैं, जाले भी साफ करने पड़ते हैं। संत जी, आपकी बात सुनकर थोड़ा संतोष हुआ, क्योंकि कई बार मन में अपराध बोध भी आता है। मैं सोचती हूँ कि शायद मुझ में ही कमी है। कभी लगता है कि बाकी लोग तो बहुत स्थिर हैं, बस मेरा ही मन भटकता है। जब कोई छोटी सी बात पर अंदर चोट लगती है तो फिर मैं खुद को ही दोष देने लगती हूँ कि ज्ञान के बाद भी मैं ऐसी क्यों हूँ। लेकिन संत जी, यदि ज्ञान का बीज मिल गया तो साध संगत फिर वो फल जल्दी क्यों नहीं देता? हम बार बार वही पुरानी प्रतिक्रियाएं क्यों दोहराते हैं? क्योंकि बहन जी, जानना और बन जाना ये दोनों अलग अवस्थाएं हैं। तुमने शायद कभी देखा होगा, किसी तोते को सिखा दिया जाए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। वो तोता दिन रात यही बोलते रहे, लेकिन जब सचमुच शिकारी आता है, दाना डालता है, तो वही तोता सबसे पहले जाल में फंस जाता है। अब बताओ, क्या उसे वाक्य याद नहीं था? था साध संगत। क्या शब्द गलत थे? नहीं। तो फिर वो फंसा क्यों? क्योंकि बात उसकी जुबान पर थी, जीवन में नहीं उतरी थी साध संगत।
ऐसे ही हम कहते हैं सब में निरंकार है, जो हुआ अच्छा हुआ, रजा में रहना है। मैं कुछ नहीं, सब तू ही है। लेकिन जैसे ही कोई हमारी प्रशंसा करे मन फूल जाता है, कोई निंदा करे तो मन टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान गलत है, इसका मतलब इतना है कि ज्ञान अभी हृदय की गहराई तक पूरी तरह उतरा नहीं। साथ संगत अभी अभ्यास चल रहा है। साथ संगत जी, संत जी, यही बात मुझसे बहुत चुभती है। जब कोई प्रेम से बात करे तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कोई अपमान कर दे, कटु शब्द बोल दे, अनदेखा कर दे, भीतर आग सी लग जाती है। उस समय मैं कितने भी कोशिश कर लूं, उस व्यक्ति में निरंकार नहीं दिखता, बस उसका व्यवहार दिखता है। अगर सच में सब में वही एक है तो अपमान करने वाले में वो दिखाई क्यों नहीं देता। साथ संगत, क्या उस समय ज्ञान कहीं खो जाता है? बहन जी, ज्ञान खोता नहीं, ध्यान हट जा सकता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझो। जब तुम सिनेमा देखने जाते हो, पर्दे पर कभी दुख का दृश्य आता है, कभी युद्ध, कभी प्रेम, कभी बिछोड़, कभी आग, कभी बाढ़। तुम रो भी पड़ते हो, हंस भी देते हो, डर भी जाती हो, लेकिन क्या पूरे समय पर्दा कहीं गया होता है? नहीं, पर्दा तो वहीं रहता है, चित्र बदलते रहते हैं, कहानी बदलती रहती है, पर आधार वही रहता। साथ संगत, ठीक ऐसे ही निरंकार आधार है। व्यवहार, स्वभाव, क्रोध, मिठास, कटुता, ये सब चित्र है। साथ संगत, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, उस समय तुम चित्र पर टिक जाती हो, आधार को भूल जाती हो। व्यक्ति का व्यवहार इतना बड़ा दिखने लगता है कि उसके भीतर बैठा वही निरंकार तत्व दृष्टि से ओझल हो जाता है। ये सृष्टि की समस्या नहीं, दृष्टि की समस्या है। साथ संगत, समदृष्टि साधना का विषय है। इसीलिए साथ संगत बार बार कहते हैं सबको एक ही नूर से देखो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लो या अपमान से आनंद लेने लग जाओ। अर्थ यह है कि सामने वाले का व्यवहार चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों न हो, उसके भीतर का मूल तत्व फिर भी वही है। जैसे कीचड़ में पड़ा सोना कीचड़ से ढक जाता है। साथ संगत, सोना होना बंद नहीं करता। संत जी, ये बात बहुत ऊंची लगती है, व्यवहार में इसे निभाना कठिन लगता है। संसार में रहते हुए, परिवार में संभालते हुए, बच्चों की चिंता, घर के काम, रिश्तों की खींचातानी, आर्थिक दबाव, इनमें मन जल्दी उलझ जाता है। ऐसे में माया बहुत प्रबल लगती है। कभी कभी तो लगता है कि गृहस्थी में रहकर स्थिर रहना शायद संभव ही नहीं। बहन जी, ये भ्रम बहुतों को होता है, पर सत्य इसके विपरीत है। गृहस्थी जीवन बाधा नहीं है, आसक्ति बाधा है। संसार समस्या नहीं, संसार से चिपक जाना समस्या है। कर्तव्य निभाना बंधन नहीं, कर्तव्य को मैं का विस्तार बना लेना बंधन है। कमल को देखो, वो कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की बूंद उसके ऊपर टिकती नहीं। यही गृहस्थ में जीने की कला है। साथ संगत, नाव पानी में रहे तो सुरक्षित है, पर पानी नाव के भीतर आ जाए तो डूब जाएगी। उसी तरह संसार बाहर तक रहे तो ठीक है, भीतर घर के लिए तो डुबो देता है। साथ संगत, एक गांव में एक स्त्री रोज नदी से पानी भरकर लाती थी। उसके सिर पर 3 घड़े होते थे। रास्ते में वो पड़ोसनों से बातें भी करती जाती, बच्चों को भी देखती जाती, पगडंडी पर भी संतुलन बनाकर चलती। किसी ने पूछा, तू बातें भी करती है, इधर उधर भी देखती है, फिर घड़े गिरते क्यों नहीं? उसने हंसकर कहा, मेरा ध्यान बाहर बहुत जगह जाता है, पर मेरी सजगता सिर पर रखे घड़ों से कभी नहीं हटती। बस यही साधना है। हाथ संसार में चले पर हृदय निरंकार में टिका रहे। रसोई करो पर भीतर शुक्राना करे, दफ्तर जाओ पर भीतर सिमरन करे, परिवार निभाओ पर भीतर ये स्वभाव रहे कि ये सब उसी की देन है, उसी के रूप है।
संत जी, एक बात और मन में उठती है। अक्सर कहा जाता है कि सब कुछ प्रभु की रजा में होता है। अगर सब उसकी रजा में है तो फिर हमारे कर्मों का क्या अर्थ? अगर मैं गलती करती हूँ तो क्या वो भी उसकी रजा है? और अगर पाप होता है तो क्या उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है? ये बात कई बार समझ में नहीं आती साथ संगत। बहन जी, ये बहुत सूक्ष्म प्रश्न है और सच में बहुत लोग यहाँ उलझ जाते हैं। इसे ध्यान से समझो। निरंकार ने मनुष्य को विवेक दिया, चयन की क्षमता दी, कर्म करने की स्वतंत्रता दी। वो तुम्हारे भीतर शक्ति के रूप में है, पर निर्णय तुम्हारे संस्कार, समझ और चेतना के अनुसार होता है। बिजली का उदाहरण लो। एक ही बिजली घर में आती है। अब उसी बिजली से कोई दीपक जलता है, कोई हीटर जलाता है, कोई पंखा, और कोई गलती से झटका खा लेता है। क्या बिजली दोषी है? नहीं साथ संगत, ऊर्जा एक है, उपयोग अलग अलग है। ठीक वैसे ही जीवन शक्ति उसी पर है, पर तुम उस पर शक्ति का उपयोग प्रेम से करो या क्रोध में, सेवा में करो या स्वार्थ में। ये साथ संगत तुम्हारे विवेक और चेतना पर निर्भर है। रजा का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य जो चाहे करे और कह दे कि ये प्रभु की इच्छा थी। रजा का अर्थ है तुम्हारा कर्म शक्ति, उसकी चुनाव, तुम्हारा परिणाम का विधान। उसका तुम बीज बो सकते हो, लेकिन उस बीज को संतुलित करने वाली शक्ति, ऋतु, वर्षा, मिट्टी, समय सब उसके विधान में है। इसीलिए मनुष्य कर्म का अधिकारी है, फल का स्वामी नहीं। संत जी, इसका मतलब ये हुआ कि गलती मेरी है, पर मैं कई बार फल आने पर भगवान को दोषी देती हूँ। हाँ बहन जी, मनुष्य ही यही आदत है। जब अच्छा हो जाए तो कहना मैंने किया, जब बुरा हो जाए तो कहना हे प्रभु आपकी मर्जी थी। सच्चा भक्त कौन है? जो अपने भूल स्वीकारे और अच्छाई को शरीर दातार को दे दे, जो ये समझे कि मैं करता नहीं, निर्मित हो। एक बांसुरी को देखो, उसमें अपना कोई स्वर नहीं होता, वो खोखली होती है, जितनी खाली उतनी मधुर। जैसे ही वो कहे कि ये संगीत मेरा है, उसी क्षण संगीत का सौंदर्य टूट जाएगा। सुर बांसुरी के नहीं, बजाने वाले के हैं। जब मनुष्य अपने को बांसुरी की तरह खाली कर देता, तब उसका कर्म भी सुंदर हो जाता, उसका जीवन भी भक्ति बन जाता। संत जी, लेकिन ये खाली होना, ये समर्पण, यही तो सबसे कठिन लगता है। जवान से तो कह देते हैं तेरी रजा, पर भीतर चिता जलती रहती है। भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, बीमारी की चिंता, मान शान की चिंता। समर्पण की असली पहचान क्या है साथ संगत? समर्पण की पहचान है निश्चितता, सहजता और भीतर का हल्कापन। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में हो तो क्या उसे कल की चिंता होती है? क्या वो सोचता है शाम को खाना मिलेगा या नहीं? क्या वो डरता है कि अगर मैं गिर गया तो सात्संगत जी कौन संभालेगा? नहीं सात्संगत, क्योंकि सात्संगत जी उस विश्वास पूर्ण है। समर्पण का वही विश्वास है सात्संगत, जहाँ मन ये मान ले कि जिसने आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। जहाँ बुद्धि बार बार नियंत्रण छोड़ दे, जहाँ इंसान ये समझ ले कि मेरा काम सजग रहना है, परिणाम को ढोना नहीं। एक बार एक यात्री बहुत भारी गठरी सिर पर रखकर बैलगाड़ी में बैठ गया। गाड़ीवान ने कहा कि भाई गठरी नीचे रख दो, गाड़ी ही ले जाएगी। यात्री बोला नहीं, मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगा, गाड़ी पर और बोझ नहीं डालना चाहता। अब सोचो कितना अजीब है, वो खुद भी गाड़ी में बैठा है, गठरी भी उसी गाड़ी में है साथ संगत जी, फिर भी बोझ सिर पर रखकर बैठा है। हम भी यही करते हैं, कहते हैं मैं निरंकार की शरण में हूँ, लेकिन चिंता की गठरी सिर पर रखते हैं। समर्पण का अर्थ साथ संगत जी उस गठरी को नीचे रखना। महात्मा जी ये उदाहरण दिल को छू गया। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार।